या ये मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ये ज़िंदगी का एक ऐसा अमूल्य पल हम लोगों को बीता, हमको तो नहीं लगता ये सिर्फ मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो भुला सकती है, बाकी तो हमको नहीं लगता कोई भुला सकता है। सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज पुलिस प्रशिक्षण मुरादाबाद में जो 2019 का जो बैच है उसका प्रशिक्षण काल पूरा हो चुका है और आज हम सभी टोली नंबर 5 के सभी साथी यहाँ पर इस परेड ग्राउंड पर उपस्थित हैं और अपनी यादों को ताज़ा रखने के लिए फेसबुक पर सीधे लाइव आ रहे हैं। और जितने भी हमारे मित्र फेसबुक लाइव इस समय देख रहे हैं उन सभी को स्वागत, उनका सभी का अभिनंदन है। मैं अपने टोली के सबसे वरिष्ठ सदस्य हमारे दीपक भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि ट्रेनिंग के संदर्भ में आपका क्या कहना है, आपके विचार मैं जानना चाहूँगा। हमारे दीपक यादव जी हैं जो कि कन्नौज से, मैनपुरी से हैं, आपके विचार क्या हैं? आज इंटरव्यू था और पुलिस के सबसे जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं डीजी साहब, उनके सामने उनके प्रश्नों का उत्तर देना, उनके ज़्यादा क्वेश्चनों का आंसर देना, ये सबसे बहुत अच्छा लगा है। हमारे बगल में पुनीत पटेल जी हैं जो कि उन्नाव से हैं और इनका चेस्ट नंबर 143 है। हमारे साथी भी हैं, टोली नंबर 5 के बहुत ही गहरे मित्र भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके विचार क्या हैं इस प्रशिक्षण के संदर्भ में, आपने क्या सीखा? प्रशिक्षण के संदर्भ में हम पूरे वर्ष अनुशासन में रहना सीखा है और बहुत बेहतरीन दोस्त मिले हैं ट्रेनिंग में। ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहा है। चलिए, अनुशासन ही हमारे पुनीत भाई के बगल में हमारे विवेक पाठक जी हैं जो कि पूरी टोली नंबर 5 के बहुत ही अनुशासन प्रिय अभी तक कैडेट रहे हैं और इनका जनपद है प्रतापगढ़, बड़े जनपद से आते हैं विवेक पाठक जी। इनका चेस्ट नंबर 143। अब आप अपने विचार रखेंगे कि आपने ट्रेनिंग के संदर्भ में अभी तक क्या सीखा? सभी बंधुओं को पहले जय हिंद। मैं विवेक पाठक, ट्रेनिंग में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। अनुशासन में सुबह ऐसे घर पे हम लोग रहते थे तो लेट उठते थे सो करके, जल्दी सो करके उठना, पर डे दाढ़ी बनाना और बहुत सारी ऐसी दैनिक क्रियाएं ऐसी हम लोगों के ट्रेनिंग सेंटर में सुधार हुआ। और आज ट्रेनिंग का हम लोग एकदम अंतिम पड़ाव पर हैं। अंतिम पड़ाव कहने का मतलब आज ट्रेनिंग हम लोगों की समझिए कि ख़त्म ही हो गई। आज हम लोग का डीजी साहब श्रीमान बजराज मीणा साहब के सामने इंटरव्यू था जो ट्रेनिंग का सबसे लास्ट पड़ाव था और आज हम लोगों का पूर्ण हुआ। और पीटीसी में हमको बहुत ही अच्छे मित्र मिले, बहुत ही केयरिंगफुल, जो एक दूसरे की हमेशा मदद करने वाले मिले। ट्रेनिंग तो याद तो रहेगा ज़िंदगी भर, लेकिन सबसे ज़्यादा याद तो इन मित्रों की आएगी जिन्होंने अपना खूब हंसी मजाक के साथ एक साल हम लोगों को बिताया। एक बड़ा इमोशनल क्षण है हम लोगों के लिए। एक दूसरे से लोग अलग हो रहे हैं। अब जहाँ रहें सारे लोग सुखी रहें, अच्छे से नौकरी कटे और भगवान उनको स्वस्थ रखे, हमारी यही शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया पाठक जी। विवेक पाठक जी ने अभी तक बहुत अच्छी बातें की। उनके बगल में जस्ट हमारे अभय कुमार सिंह जी हैं जो कि फर्रुखाबाद जनपद से संबंधित हैं और 12 महीने हम सभी के साथ में रहे हैं और उनके विचार टोली के संदर्भ में और प्रशिक्षण के संदर्भ में क्या रहे, कृपया आप अवगत कराने का कष्ट करें। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वागीश मिश्रा जी का, जो हमारे अभी पूर्व कमांडर रहे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पर ट्रेनिंग आने से पहले मैंने ये सोचा था कि यहाँ पर आ रहे हैं तो कैसे क्या लोग होंगे, तो लेकिन यहाँ पर जब आए थे और अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग सभी लोग एक परिवार बन गए हैं। और लास्ट टाइम पर हमारा जो इंटरव्यू हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और हम सभी लोग यहाँ से जाएंगे खुशी होकर और जहाँ पर भी जाएंगे सब लोग खुश रहेंगे। बस जय हिंद। बहुत बढ़िया हुआ, कम शब्दों में आपने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। अब अभय भाई के जस्ट बगल में चेस्ट नंबर 128 हमारे राहुल सिंह जी हैं जो कि सेम जनपद है। अभय भाई का और राहुल भाई का जनपद जो है सेम है, फर्रुखाबाद से हैं। तो मैं अपने राहुल भाई से उनके अनुभव जानना चाहूँगा कि प्रशिक्षण के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे। सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक टीम वर्क करके सारे लड़के हंसी मजाक के साथ एक साल कब पूरा हुआ ये पता नहीं लगा।
काफ़ी चीज़ मनमुटाव भी रहता है, पर हम लोग आपस में अपना सहयोग और सभी को एक साथ लेके ही चलते हैं, जिससे कि कभी भी कोई समस्या है तो उसका निदान कर पाए। और काफ़ी हम एक्साइटेड है कि हमें यहाँ पे प्रशिक्षण काल में अच्छे से दोस्त मिले जिनकी हमें हमेशा से याद रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया। राहुल जी ने अभी एक बात कही कि प्रशिक्षण काल के दौरान थोड़े से मतभेद आ जाते हैं, तो परिवार में भाइयों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उन मतभेदों को हम सब ने कभी अपने व्यक्तिगत मित्रता में हावी नहीं होने दिया, उसको दरकिनार करते हुए मित्रता आज भी वैसे ही कायम है। राहुल भाई के जस्ट बगल में हमारे धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, चेहरे पे चमक आप देख सकते हैं। और आपका पूरे प्रशिक्षण, पूरे पीटीसी में आपको एक बार एक दायित्व मिला था मेस मैनेजर का। मेस मैनेजर 30 दिन के लिए होता है, जिसमें कि पूरा बैरक जो होती है उसको खाना खिलाने, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी रहती है। तो ऐतिहासिक प्रशिक्षण आपका ऐतिहासिक कार्यकाल मेस मैनेजरी का था। तो मैं जानना चाहूंगा अपने धर्मेंद्र जी से कि कृपया प्रशिक्षण के संदर्भ में और मित्रों के संदर्भ में कुछ बताने का कष्ट करें। पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा भागीश कुमार मिश्रा जी का और हरनन जी का, जो कि इन्होंने हमको बोलने का मौका दिया है। और मैं सबसे पहले भारतवासियों को जय हिंद बोलना चाहूँगा और भारत माता की जय बोलना चाहूँगा। आज का पल हम लोग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है, क्योंकि आज जो हम लोग सुत्ती वर्दी पहने हुए हैं, इसको कहते हैं कि ये अंतिम क्षणों में हम लोग अपने पीओपी या फिर हम अपने इंटरव्यू में पहनते हैं। उसी दरम्यान मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा। अभी जो ये वर्दी है आप सब देख रहे होंगे, ये सूती वर्दी है। ये केवल पदार्थ प्रशिक्षण और उसके साथ साथ इंटरव्यू प्रशिक्षण में धारण की जाती है। ये रहते अवसरों में धारण की जाती है। ये वर्दी केवल 3-4 चीज़ों के लिए है, आप सबको बताना चाहूँगा। धर्मेंद्र भाई। हाँ, तो वही था, अंतिम क्षणों में हम लोग का वाइवा चल रहा था। आज डीजी महोदय के सामने हम लोग अपना वाइवा देने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही विश्वसनीय पल रहा ये। और सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आके मुझे ऐसे दोस्त मिले जो कि जीवन में मैं उनको कभी नहीं भुला पाऊँगा। ऐसा संबंध मेरा दोस्तों से हो गया कि भाई परिवार जैसा एक संबंध बन गया यहाँ पे। कोई पूछ रहा है कि दूसरे की वर्दी पहने क्या बड़ी ढीली लग रही है। जी, ऐसे ही होता है। रहते अवसरों पे क्या होता है कि वर्दी ढीली ही पहनी जाती है ताकि कंफर्टेबल रहे चलने में, किसी भी कार्य को करने में। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने भारतवासियों को कि ये क्षण जो हम लोग के लिए था बहुत ही ऐतिहासिक था, बहुत ही अच्छा फल था। और हम सभी मित्रों को हम अपना भाई मानते हैं। बहुत अच्छा लगा और हम ऐसे ही चाहेंगे हमारा ये परिवार, हमारा ये भाई दोस्ताना हमेशा आगे चलता रहे, बढ़ता रहे और आगे ही हम लोग का प्यार ऐसे बना रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया भाई धर्मेंद्र भाई। मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग प्रारंभ के दिनों में, जब पहले महीने में हम लोगों ने यहाँ पदार्पण किया था 23 जून 2019 को, तो पूरा पीटीसी का ग्राउंड जो था एकदम एक तरीके से नया था। यहाँ के उस्ताद नए थे, यहाँ के छात्र नए थे, आने वाले कैडेट जो थे सब नए थे। पूरा माहौल एक तरीके से नया था। तो लग रहा था कि अब कैसे एक साल यहाँ बीतेगा। लेकिन जिस तरीके से टोली में और उसके साथ साथ में यहाँ के जो सर हैं, यहाँ का जो माहौल था, उसमें हम सभी ने अपने आप को एक तरीके से मिलजुल करके यहाँ पे उस माहौल में अपने आप को ढाला। और आज इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से हम लोग अलग हो रहे हैं, तो एक तरीके से मन भर जा रहा है। हमारे जस्ट बगल में धर्मेंद्र भाई के जस्ट बगल में हमारे आशीष साहू जी हैं। इनका चेस्ट नंबर 145 है और कानपुर देहात से आप नगर से आप संबंधित है, कानपुर नगर से संबंधित हैं। टोली के बहुत ही अच्छे सदस्य हैं जिनका निक नेम है दालमोट इनका निक नेम है। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा प्रशिक्षण के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले तो जो आजकल भारत में फैला हुआ है जात पात, उससे बढ़कर पुलिस प्रशासन में आने से हमें एक ही टोली में न हमारी जात देखी गई, न कुछ देखा गया, न एससी देखा गया कि आप एससी है, ओबीसी है या जनरल है। हम सबको एक ही कैटेगराइज करके सिर्फ एक नाम दिया गया, पुलिस। हमारी कोई जात नहीं, पुलिस। ये सबसे बढ़िया बात यहाँ पे लगी पीटीसी में कि हर टोली में हर जाति के लोगों को आपसी प्रेम भाव को बराबर बनाए रखने के लिए उन्हें बांटा गया। सबसे बढ़िया बात ये लगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आशीष साहू जी ने अपने वक्तव्य को रखा। अब लास्ट में हमारे बांदा पैसेंजर, जिनका निक नेम है, बांदा से संबंधित है, हमारे धीरज कुमार सिंह जी हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा हंसमुख रहते हैं, टोली को हंसाते रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने धीरज जी से। चेस्ट नंबर इनका है 144 की टोली की प्रशिक्षण के संदर्भ में और पीटीसी और मित्रों के संदर्भ में आपके क्या विचार? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वागीश जी का और हरिनंदन जी का, धर्मेंद्र जी का और अपने मित्रगणों का।
और उनका हौसला बुलंद करना चाहता हूँ। जो अभी वर्तमान में कुछ घटनाएं चल रही हैं अपने बॉर्डर पर, तो उनका मैं सम्मान करता हूँ और सलूट मारता हूँ। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग में कमजोरियाँ होती हैं, लेकिन उनका सहयोग जो यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे साथ में रहने पर एक टोली बन जाती है। पहले तो 1-2 महीने तक पता नहीं चलता है कि क्या है, ये टोली है, क्या है, लड़के हैं, कौन बुरा है, मतलब कोई अच्छा है, लेकिन बाद में सभी लोग अच्छे हो जाते हैं, सहयोग भी मिलता है। और इसी प्रकार से हम लोगों का मिलजुल कर काम करने का तरीका भी समझ में आने लगता है कि ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। पुलिस विभाग में अनुशासन ही सबसे बड़ा महत्व का काम होता है। जय हिंद, जय। मैं बीच में टोकना चाहूंगा धीरज जी को, इनका एक निक नेम है बांदा पैसेंजर, वो नाम कैसे पड़ा, कृपया उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। बिल्कुल इसमें हम प्रकाश डालेंगे। ये बात दरअसल जब तो शुरुआती दौर था, जब वही जून जुलाई का महीना था, तो वहाँ पर हम पहले तो हम मतलब धीरे धीरे चलते थे, जैसा भी है पीछे मतलब सबसे लास्ट में रहना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वही जब लास्ट में रहते थे दौड़ने के समय, तो हमारा भाइयों ने एक्सप्रेस हो जाती थी, ये बांदा पैसेंजर रह जाते थे, सबसे लास्ट में आते थे। लेकिन आज तक कभी पैसेंजर रुके नहीं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बांदा पैसेंजर तक किसी भी स्टॉप पे रुके नहीं। मेरी वजह से मेरी जो सजा मतलब रहती थी, तो बाकियों को नहीं मिलती थी, हमें मिलने की संभावना रहती थी, लेकिन बाकी जो 29 लोग रहते थे उन लोगों के सहयोग की वजह से हमको भी नहीं मिल पाती थी। बहुत बढ़िया धीरज भैया, आपने बहुत ही अच्छे विचार को रखा। अब हमारे धीरज कुमार सिंह जी के बाद में हमारे के बहुत ही दमदार प्रशिक्षु हमारे साथी राज सिंह जी हैं, जिनका चेयर नंबर यथा नामो तथा गुणो, चेयर नंबर 132 और मध्य लाइन के दूसरे गाइड हमारे राणा राज सिंह जी। बहुत ही अच्छा स्वभाव है और टोली से अलग हमेशा एक कोठरी इनको मिली थी, जो कि आनंद भाई और राणा भाई उसी में रहते थे। कृपया इस ट्रेनिंग के संदर्भ में और मित्रों के संदर्भ में कृपया अवगत कराएं। जय हिंद दोस्तों, मैं हरदोई से हूँ। यहाँ आए, पूरा ट्रेनिंग पूरी की, इतना आनंद आया, हमें अभी तक कहीं आनंद नहीं आया। भिन्न भिन्न प्रकार जात जिले के लोग आए, अलग अलग जिले के लोग आए, अलग अलग सोच के लोग आए, लेकिन यहाँ आकर सब एक हो गए। इतना मज़ा आया, शायद दोबारा अब कभी भी ना आए मज़ा। बस मैं यही कहूँगा, अगर एक को भी किसी प्रॉब्लम होती थी, 30 के 30 लोग इकट्ठा हो जाते थे एक ही प्रॉब्लम देखने के लिए, मतलब तुरंत। अपना ऐसा व्यवहार तो हमें घर में तक नहीं मिला, जितना यहाँ प्यार मिला, जितना मिश्रा जी ने प्यार दिया, जितना हमारे डीपी भैया ने प्यार दिया, अरे हर भाई ने, सबने बहुत प्यार दिया। इतना प्यार हमें कहीं नहीं मिला और शायद नहीं मिलेगा। बहुत 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 भाई राणा भैया, आप सबका इतना ही था जो अभी तक टोली नंबर 5 एकजुट तरीके से रही और 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, ना तो किसी क्षेत्र को लेकर के, ना किसी जात को लेकर के, ना अभी तक किसी पैसे को लेकर के। आप सभी टोली के 30 सदस्यों ने उसको सॉर्ट आउट किया। अब लास्ट में हमारे लखनऊ के वॉरियर एकेडमी, डिफेंस वॉरियर एकेडमी के हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, जिनका गृह जनपद बाराबंकी है और चेस्ट नंबर 141 हरिनंदन सिंह, और हमारी टोली नंबर 5 के जो है पिछले गाइड, मुख्य गाइड थे, मुख्य प्रदर्शक थे। कई सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए और कमांडर भी रह चुके हैं, टोली को अच्छे दिशा में लेके भी गए, अच्छा काम भी आपने किया है। तो कृपया अपने विचार प्रशिक्षण के संदर्भ में और मित्रों के संदर्भ में और इस ट्रेनिंग के संदर्भ में कृपया बताने का कष्ट करेंगे। सबसे पहले तो वागीश भाई को कहेंगे कि इन्होंने जिस तरीके का फेबुलस इंट्रोडक्शन मेरा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोलना चाहूँगा हरी भाई के बारे में। ये हमारे डीपी भाई हैं, इनका जो चेहरा देख रहे हैं, ऐसे मैंने 1 साल इनका चेहरा ऐसे ही देखा। हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए देखा, कभी चेहरे पे मुस्कुराते हुए, और कभी भी चीजों मतलब इनके चेहरे पे कोई हल्का सा भी गुस्सा नहीं नजर आया। सबसे बड़ी खासियत इनकी है। हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे जो हरिनंदन भाई हैं, आज तक पूरे प्रशिक्षण काल में इनका धैर्य इतना प्रबल है, कभी तक आज तक किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ इनका। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है पुलिस विभाग में। बात करते हैं किसी से कि सामने वालों को इतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं कि अपने बारे में सब कुछ बताने पे खुद ही मजबूर। बिल्कुल भैया धर्मेंद्र भाई, अब अपने विचार बताने का कष्ट करना। देखो, कुछ छोटे छोटे अनुभव हैं, छोटे छोटे किस्से, बहुत मतलब अच्छा लगा। 1 साल का जर्नी थी, आज फाइनली इंटरव्यू रहा।
डीजी साहब जो है ब्रिजराज मीणा के बोर्ड में, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने क्वेश्चन को खूब एंजॉय किया। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा ग्राउंड है। 1 साल का प्रशिक्षण इसी ग्राउंड में हम लोगों का कंप्लीट हुआ है और ये बहुत बेहतरीन समय था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय था। और जो मेरे अच्छे अच्छे दोस्त मिले, जैसे जो इस समय कैमरा लिए हुए हैं, धर्मेंद्र प्रताप सिंह अयोध्या के, राणा राज सिंह है और वागीश मिश्रा, विवेक पाठक, ये सब ऐसे लोटे हैं जिन्होंने मतलब हद मचा दी है। मजा आ गया मतलब उनके साथ 1 साल रहते रहते। ऐसे पल कभी आएंगे ही नहीं जिंदगी में। बिल्कुल। ऐसे तो नहीं आने हैं। एक चीज जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो लोग जिंदगी जीना चाहते हैं, जो लोग कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं, मुझे मेरे हिसाब से एक बार फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। चाहे डिफेंस ज्वाइन करो कोई भी फोर्स या चाहे आप पुलिस एक बार ज्वाइन करना चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन है सर कि अभी तक हम लोग को एक साथ रहते रहते 1 साल बीतने वाला है, 2-4 दिन बचे हुए हैं सर। अभी तक आपको अपने जो एक टोली है, जो 30 लोगों की टोली है, उसमें क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ बुरा लगा? बुरा है तो उसको भी बताइए, बुरा नहीं है तो ना बताइए। जो अच्छाइयाँ लगी दोस्तों की आप उसको बताइए। देखिए इतनी अच्छाई हैं, इतनी अच्छी चीज़ें बताने के लिए है कि मुझे लगता है कि शब्द बहुत कम होंगे और बहुत लंबा चली जाएंगी चीज़ें। सबसे अच्छी चीज़ होती है कंपनी, एक दूसरे को समझने की जब ट्यूनिंग बन जाती है ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि 24 घंटे लोगों के साथ रहने का जो मजा होता है, उसके एक एक बारीकियों से हम लोग परिचित हो जाते हैं। जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा सर जी। हम लोग एक कमरे में इतने मित्र कैसे 1 साल, कितना अच्छे से 1 साल। हाँ। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अरे बहुत तगड़ा। स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब आया, देखिए एक ही कमरे में 16 बेड पड़े हुए। हम कहे ये क्या मतलब हद मचाए हैं यार, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। कुछ लड़कों को सोचा कुछ लड़कों को ये वागीश है, इसने बोला यार कहीं कोठरी मिल जाती, कोई रूम मिल जाता अकेले का, तो आराम से रहते। उसके बाद क्या हुआ, कहीं बाहर अगर रूम मिल जाता, 1 साल तक बाहर रूम लेके हम लोग ट्रेनिंग करें, लेकिन ऐसा यहाँ पे अलाउ नहीं था। तो बताता हूँ क्या हुआ। 1 महीने के बाद ऐसा सुमार चढ़ा लोगों के साथ रहने का कि पूछो मत। मतलब 10 मिनट का टाइम मिले तो कुछ ना कुछ कर ले, कभी लूडो खेल ले रहे, कभी कुछ खेल ले रहे। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहूँगा। मैं बहराइच जनपद से, मेरा जो है गृह जनपद मेरा बहराइच है। तो मेरे जनपद के 7 लोग यहाँ पर जो है सेलेक्ट हुए हैं, जो यहाँ पर 8 लोग हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग साथ ही में आए थे, एक ही गाड़ी से आए थे, अपना बैग वैग लेकर के एक ही रूम में। जब 23 जून को हम लोगों ने आमद कराई, तो एक ही रूम में हम लोगों ने जो है हम लोग रुके थे। उसके बाद जब टोलियां अलग हुई, लोग अलग अलग जनपद के हर टोली में शामिल हुए, तो मेरे जो 7-8 मित्र थे बहराइच जनपद के, सारे मित्र जो है अलग अलग टोली में हो गए। उस दिन मैंने सोचा था यार कैसे ट्रेनिंग कटेगी यहाँ पे यार। लेकिन उसके बाद टोली के जितने भी मित्र मिले, 5 नंबर टोली के, उन मित्रों से जो मेरे जनपद के थे, उससे फिर दोबारा मिलने के जो है समय नहीं मिला। 1 साल में अपने ही टोली के मित्रों में हम लोग बिजी रहे। इतना मजा आ रहा था कि पूछो मत। बस 23 जून के बाद में फिर उनसे बहुत कम मुलाकातें होती रही। अपने टोली के मित्रों के साथ में ज़्यादा घनिष्ठता बन गई और उन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जिए। बहुत अच्छा लगा सोच करके। मैं थोड़ा यहाँ टोकना चाहूँगा, जो हमारे ये अभी तक जो बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे, वागीश कुमार मिश्रा जी है बहराइच के। इनको हम लोग दादाजी और भैया, क्योंकि इनके अंदर दमदार नेतृत्व क्षमता है और इन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को एक अच्छे वक्ता भी है। 11वें महीने में हम लोग के टोली कमांडर बने। थैंक यू भैया। और उस 11वें महीने में हम 5 नंबर टोली को नेम और फेम दिलाने में बहुत ही बड़ी भूमिका रही। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी भैया। आप सबका प्यार, टोली के सभी मित्रों का स्नेह अभी तक जितना भी मिला है काबिल तारीफ है। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे, परिवार की यादें थी, मित्रों जो मित्र थे जनपद के, उनकी यादें थे, लेकिन उन यादों के ऊपर जो अपने टोली नंबर 5 के साथी थे, उन यादों को कायम रखते हुए। एक बात याद है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। जब हम लोग पहली बार आए थे, टोली बटी थी। हाँ बताना चाहूंगा, एक मिनट मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले बैरक नंबर, हॉस्टल नंबर 4 और रूम नंबर 1, टोली नंबर 5 के जो भी लड़के थे अलॉट हुआ था, उस रूम में सबसे पहले झाड़ू डीपी भैया ने ही मारा था। सफाई सबसे पहले डीपी भैया ने चलाया था। मैं वहाँ पे आया, मैं झाड़ू लगाया, मैं देखा इतना ज्यादा गंदगी है। डीपी भैया में हमने सहयोग भी किया था। डीपी तो तुरंत आए, वागीश भाई भी झाड़ू हमसे पकड़ने लगे कि लाइए हम लगाते हैं। तो हमें लगा कि भाई बहुत अच्छे आदमी हो। वागीश भाई ने उस समय ही अपना प्रभाव जो है हमारे ऊपर छोड़ दिया था। हमें लग गया था कि बहुत सारी यादें हैं पुरानी जो अभी तक यार ताज़ा हैं। और सभी मित्रों को मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग इन यादों को जो है ताज़ा रखते हुए सब लोग आपस में कभी न कभी बात करते रहें, कम समय पे बात करते रहें, मिलते रहें और इन यादों को बरकरार रखें। बहुत अच्छा समय रहा, जीवन का सबसे यादगार क्षण रहा। और मैं अब अपने पाठक जी से निवेदन करना चाहूँगा। हमारे विवेक पाठक जी आ गए, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। भैया ये मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा
ये ज़िंदगी का एक ऐसा अमूल्य पल हम लोगों को बीता, हमको तो नहीं लगता ये सिर्फ मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो भुला सकती है, बाकी तो हमको नहीं लगता कोई भुला सकता है। और ये हरिनंद, हम लोग इनको इतना डांटते यार, तो बड़ा लापरवाह लड़का है। मैं बताना चाहूँगा, मेरठ की ड्यूटी लगी थी हम लोगों के। मेरठ में हम लोग गए थे, उस समय भीम आर्मी का प्रदर्शन चल रहा था। तो हमारे हरिनंद जी हैं भैया, इनकी ये भूलते बहुत चीज़ें। वो समय क्या था, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया इनका, उस मोबाइल को जो है कहीं पे लगाए और ड्यूटी वहाँ से हम लोग खत्म हो गई, दुकान पे लगा दिए। भूल गए, मुझे बात कर रहे थे, दुकान पे मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिए और ड्यूटी खत्म हो गई हम लोगों की। ड्यूटी में हम लोग बस पे बैठ के कम से कम 5-6-7 किलोमीटर चले आए। फिर इनको याद आ गया मोबाइल कहाँ पे है। फिर दोबारा गाड़ी से उतर के गए, मोबाइल लेके आए, तो सब लोग रुके रहे। ये हमारे हरनंद सिंह है भैया। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़, जब हम लोगों की कोई चीज़ जैसे मग हो गया, गिलास हो गया, कोई ऐसी चीज जो इधर से उधर हुई है, तो केवल एक ही आदमी जो लेके जाए। हाँ, ये सिर्फ हम लोग सिर्फ एक बार सिर्फ एक चीज यही होता है, जैसे हम लोग कोई चीज अगर गुम हुई है अपने निश्चित जगह से, तो अगर हरिनंद जी वहाँ पर नहीं है तो हम लोग सीधा गेस यही जाता है कि हरिनंद नहीं है, हो सकता है वही लेकर के आओ। अब एक बात मैं और थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा। हमारे राणा भाई हैं, इनका निक नेम है राणा रसियन। राणा रसियन का नाम क्यों पड़ा, इन्हीं के मुकाबले से थोड़ा सुनेंगे हम। इन लोगों को इतना प्यार मिला, इतना भाई जैसा प्यार दिया, बस प्यार में ये लोग रसियन करने लगे। इनका नाम पड़ा कि कभी-कभी रसियन बोलते हैं। हाँ, एक दो शब्द आते हैं। रसिया के लोग पसंद करते हैं इनको, रसिया के लोग ये भी पसंद करते हैं। चलिए, हमारे धीरज वागीश के बारे में एक चीज बता दें तो कितने कुशाग्र है। जब स्टार्टिंग में हम लोग आए तो मेरा बेड इधर है, मेरे जस्ट बाद है, जैसे मेरा 141 इनका 142 नंबर है। तो मैंने कहा कि ऊपर वाले हमारी मैं लूंगा, तो उन्होंने कहा यार ये कितना कुशाग्र दिमाग में आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा था अच्छा ऐसा करते ना, 1 महीने के लिए हम ले लेंगे, 1 महीने बाद तुम ले लेना। यही तो होते नेता, यही तो होते लीडर। हम गए लड़के। मैं एक मिनट में थोड़ा मेंशन करूंगा इसमें। मुझे ये नहीं पता था कि 12 महीने तक ये चलेगा, पर हमें लगा था कि 1 महीना भाई हम रख लेंगे, 1 महीने। लेकिन फिर हमारे में इतना सामान हो गया, बदलने का नौबत नहीं है, जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहा आराम से। फिर इतना कोऑर्डिनेशन बन गया था कि कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। लेकिन मैं बता रहा हूँ किस तरीके से इनकी क्षमता कैसी है, मतलब चीजों को मैनेज करने की। चलो फिर सबका हो गया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, साथ में हम लोग बोलेंगे जय हिंद। सभी हमारे जो फॉलोअर हैं, जो हमारे मित्र देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और सब चीन के ऊपर बोलिए। ये कहना चाहूंगा कि इस पुलिस विभाग में, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में हम सभी बस एकदम पहुंचने वाले हैं। हाँ, एक बात थोड़ा और मेंशन करना चाहूंगा कि पूरे 12 महीने में हमारे बाह्य प्रशिक्षण के जो टीचर रहे हैं हमारे ITI सर श्री सुनील कुमार जी, जो कि मेरठ उनका गृह जनपद है, और हमारे PTI सर जो थे श्री गौरव दीक्षित सर, जिनका मुरादाबाद ही इनका गृह जनपद था। इन दोनों टीचरों ने पूरी टोली को एक तरीके से अभिभावक के रूप में रखा। कहीं भी किसी भी समस्या का निराकरण तत्काल तरीके से किया, चाहे वो पैसे की रहे हो, चाहे किसी भी समस्या की रहे हुए, हमेशा सपोर्ट किया टोली को कि किसी भी, चूंकि हम लोग 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर रहे हैं, परिवार की तरीके से एकदम सभी बच्चों को अभिभावक की तरीके से माना। तो ये सोच रहे थे कि बच्चों को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमेशा खड़े रहते थे, कंधे से कंधा मिलाकर के 12 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने में बहुत बड़ा योगदान हमारे सर का था, हमारे गौरव सर, हमारे सुनील सर का था। अब मैं जो जितने भी फॉलोवर हैं उन सभी को जितने भी फॉलोअर्स पे देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और पुलिस विभाग की तरफ से आप सभी को जय हिंद। एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जय हिंद। मैं चाहूंगा 2 शब्द बागीश भाई चीन के ऊपर भी बोल दीजिए। इंडिया चैनल जो सिचुएशन चल रहा है उसको देखते हुए क्या बोलेंगे आप अपने भारतवासियों को, क्या कौन सा संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि भारत अपनी देश की अखंडता और एकता के लिए तत्पर है। किसी भी स्थिति के लिए निपटने के लिए हमारी सेना, हमारी सरकार और हमारे देश के नागरिक तैयार हैं, किसी भी स्थिति के लिए निपटने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें, सेना पे भरोसा रखें और सरकार पे भरोसा रखें। जो भी होगा उचित निर्णय, उचित कदम सरकार या सेना उठाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम, जय हिंद।